आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं कल रिलीज हुई मूवी आर्टिकल 370 के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मूवी रिव्यू ऑन डिमांड में। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कीजिएगा। कल फ्राइडे मीन्स 23 फरवरी को आर्टिकल 370 सिनेमाघरों में रिलीज हुई। कल इस मूवी को मैंने जाके देखा। कल मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मुझे क्रैक मूवी देखना थी या आर्टिकल 370। फिर मैंने आर्टिकल 370 को चुना। और एक बात बताऊं दोस्तों, मेरा ये डिसीजन इतना बढ़िया रहा, इस मूवी को देखने का मेरा जो अनुभव था इतना बढ़िया रहा कि रात को मूवी देखने के बाद मैं वीडियो अपलोड करना चाह रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा मैं लेट हो गया था कि मैं रात को वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इसलिए आज सुबह सबसे पहले मैंने वीडियो अपलोड करने का ही काम किया। अब हम बात करते हैं इस मूवी के बारे में। डायरेक्ट किया है आदित्य जी ने, जिनकी पिछली मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बहुत ही सक्सेसफुल रही थी। और इस मूवी में मेन लीड रोल में रही हैं यामी गौतम, जिन्होंने जूनी हस्कर्स का रोल प्ले किया है, प्रिया मानी जिन्होंने राजेश्वरी का रोल प्ले किया है, अरुण गोविल जी जिन्होंने पीएम का रोल प्ले किया है, किरण जी जिन्होंने होम मिनिस्टर का प्ले रोल किया है। यदि ओवरऑल यदि स्टार कास्ट देखी जाए तो सभी बिल्कुल उम्दा कलाकार हैं और सभी ने बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना रोल निभाया है। अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की। तो जिस तरह से इस मूवी की स्टोरी को लिखा गया है और जिस तरह से इस प्रकार के टिपिकल टॉपिक को लिया गया है और उसे पर्दे पर उतारा गया है, बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। क्योंकि इस पूरी मूवी में कहीं पे भी आपको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं लगता है कि जहाँ किसी चीज़ का विरोध किया गया है या किसी चीज़ को बहुत ही बड़े लेवल पर दिखाया गया है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इस स्टोरी को लिखा गया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस स्टोरी को पर्दे पर उतारा गया है। अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो इस मूवी की यदि हम स्टोरी देखते हैं तो इस मूवी की स्टोरी में हमें दिखाया गया है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 के पहले और आर्टिकल 370 को हटाने तक किस प्रकार से प्रशासन को मीन्स सरकार को इस दौर से गुजरना पड़ा, किस किस मुसीबतों का सामना करना पड़ा और वहाँ के लोग आर्टिकल 370 के रहते किस तरह से वहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, उनको ब्लैकमेल किया जाता था, किस तरह वहाँ के युवाओं को भड़काया जाता था। इन सभी चीज़ों को फोकस करके इस मूवी को बनाया गया है। और मैं किसी भी पार्टी या किसी भी व्यक्तिगत को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन जहाँ तक राष्ट्र हित की बात आती है, देश हित की बात आती है, तो हम सभी लोगों को इस चीज़ का समर्थन करना चाहिए। और जब हम इस मूवी को थिएटर में कल देख रहे थे तो बिल्कुल हाउसफुल, एक भी सीट वहाँ पे खाली नहीं थी। पूरा हाउसफुल का बोर्ड हमें बाहर लगा हुआ दिखा था। और बीच बीच में मूवी में थिएटर के अंदर वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। और मूवी में कई जगह तो कुछ ऐसे सीन्स आते हैं जहां दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट हमें सुनाई देती है, और सुनाई नहीं देती है, हमें गड़गड़ाहट करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि इस मूवी का स्क्रीन प्ले और डायलॉग इतने बढ़िया हैं कि आपको बिना ताली बजाए रहा नहीं जाएगा। और ऐसा नहीं कि अन्य देशभक्ति की मूवी की तरह इस मूवी में ज़बरदस्ती भारत पाकिस्तान के एंगल को या ज़बरदस्ती देशभक्ति के कुछ भी अनचाहे डायलॉग्स को इसमें डाल दिया गया है, बिल्कुल भी नहीं। यह पूरी मूवी पूरे टाइम आपको बांधे रखती हैं। और जब इंटरवल होता है तो हमें ऐसा लगता है कि यार इंटरवल दिया ही क्यों, यहाँ पे इंटरवल होना ही नहीं चाहिए था। इतनी बढ़िया इस मूवी को बताया गया है। और जहाँ तक हमें आर्टिकल 370 की बात है, तो हमारे यहाँ पे आज भी कई युवाओं को, कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। बस ये पता है कि हाँ, श्रीनगर या कश्मीर में जो है आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है। लेकिन इसके पीछे क्या राज है, इसको किस तरह से हटाया गया है, किन किन मुसीबतों का इसके लिए सामना किया गया है, कितने लोगों ने इसके पीछे अपना बलिदान दिया है, ये सारी बातें यदि आपको पता करना है तो आपको इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए। और मेरा तो सभी युवाओं से ये आग्रह है
युवाओं से क्या, मेरा तो सभी लोगों से ये आग्रह है कि आप सपरिवार इस मूवी को देखने जाएं और साथ में अपने बच्चों को भी ले जाएं, ताकि उनको इस बारे में पूरी जानकारी मिले, अपने राष्ट्र हित, अपने देश हित के बारे में जानकारी मिले, उनका नॉलेज बढ़े और आने वाली पीढ़ियों को भी इस बारे में अपनी सारी बातें साझा करें। क्योंकि क्या होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ना और उस चीज़ को जाके अपने आँखों से देखकर उस चीज़ को महसूस करना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। अभी तक हम लोगों ने केवल आर्टिकल 370 के बारे में न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स पे इस चीज़ को देखा और पढ़ा था, लेकिन जब मैंने खुद ने पर्सनली या कि इस मूवी को जब थिएटर में देखा, वही चीज़ को जब मैंने महसूस किया कि हाँ वाकई 370 को हटाना कितना ज़रूरी था वहाँ के लोगों को लिए, अपने देश हित के लिए। और अब उस चीज़ को हटाने के बाद वहाँ के लोगों को किन किन चीज़ों की सुविधा मिली है, उनको क्या क्या फ़ायदे मिले हैं, कैसे वहाँ के लोगों को 370 जब वहाँ पर लगा हुआ था तो वहाँ के लोगों को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता था, उन लोगों को ऊपर उठने नहीं दिया जाता था। कुछ राजनीतिक लोग जो अपने खुद के पर्सनल फ़ायदे के लिए लोगों को दबा के रखते थे, वहाँ का माहौल ख़राब करते थे, केवल एक फंडिंग को लेने के लिए, केवल अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए इस चीज़ को बनाए हुए रखा था। लेकिन जब 370 को हटाया गया, उसके बाद वहाँ के लोगों में कितना परिवर्तन आया है और आज हम खुद देखते हैं कि वहाँ पे कितना टूरिज़्म बढ़ चुका है, वहाँ कितने लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, कितने फ़िल्मों की वहाँ शूटिंग होती है, कितने विदेशी पर्यटक वहाँ पर आके अपने एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि इस मूवी में भी कहा गया है, जिन्होंने पीएम का रोल निभाया है उन्होंने भी यही कहा है कि कश्मीर तो हमारे हिंदुस्तान का ताज है। और जब वहाँ गृह मंत्री जब पार्लियामेंट में स्पीच देते हैं, जब 370 को हटाने के बारे में बातें करते हैं, तब भी वो बिल्कुल यही कहते हैं कि कश्मीर हमारे भारत का हिस्सा था और है और आगे भी रहेगा। तो इस टाइप की जब मोटिवेशनल चीज़ें हमको देखने को मिलती है, इतनी राष्ट्र हित के बारे में जब चीज़ें हमको देखने को मिलती है और जब हमारे बच्चे हमारे साथ में होते हैं, तो एक अलग ही माहौल वहाँ क्रिएट होता है और वाकई बहुत मज़ा आता है इस टाइप की मूवी देखने में। और मैं इस मूवी के बारे में आपको क्या बताऊं, क्योंकि इस मूवी को मैं जब से देखकर आया हूं, मेरे दिलो दिमाग में बस यही चल रहा है कि बस मैं इसके बारे में बोलता जाऊं। और मेरा आप लोगों से फिर से एक बार और रिक्वेस्ट है कि इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। खासकर थिएटर जो एक्सपीरियंस आपको इस मूवी में मिलेगा, ओटीटी पे तो इन फ्यूचर ये फिल्म ज़रूर आएगी ही सही, लेकिन इन थिएटर का जो एक्सपीरियंस आप इसको लेकर आएंगे, बाद जब इस मूवी को आप बाहर देखकर निकलेंगे तो उसकी बात ही बिल्कुल अलग रहेगी। और जिस तरीके से इस मूवी को बनाया गया है, एक एक चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। और इस मूवी में वहाँ के लोगों के बारे में जो बातें बताई गई है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं सभी लोग इंडिया के अगेंस्ट थे या केवल जो है उन लोगों को ही आईएसआई या इन सभी लोगों को ही सभी लोग सपोर्ट करते थे, ऐसा नहीं है। इस फिल्म में कुछ पार्ट ऐसा भी दिखाया गया है कि वहाँ के कुछ लोग जो हैं इंडिया को सपोर्ट करते हैं, वहाँ की आर्मी को सपोर्ट करते हैं और इन सभी की जो एक्टिविटी है उन सभी चीज़ों का विरोध करते हैं। ये पार्ट भी उस फिल्म में दिखाया गया है। और इस धारा 370 को हटाने को लेकर जो रचना रची गई थी, पीएमओ से जो सारी चीज़ें को जो कंट्रोल किया जा रहा था, उस चीज़ों को बिल्कुल बखूबी तरीके से इस फिल्म में बताया गया है। और इस मूवी को देखने के बाद हमें पता चलता है कि जो भी सरकार कुछ भी यदि राष्ट्र हित के में जो भी डिसीजन लेती है, उसके पीछे उनको कितना मेहनत करना पड़ती है, किन किन चीज़ों को, छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों को उसके बारे में सोचना पड़ता है कि कहाँ से हमें क्या चीज़ का जो है नुकसान हो सकता है, कहाँ हमें किस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात कि कौन इस चीज़ के विरोध में है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ की यदि हम शुरुआत करते हैं, किसी भी नए काम की हम लोग शुरुआत करते हैं, तो हमें लोगों का विरोध सबसे पहले झेलना पड़ता है। चाहे वो देश हित के बारे में हो या खुद की पर्सनली यदि हम कुछ चीज़ों के बारे में यदि हम कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों के जो है नकारात्मकता ही हमें सामने मिलती है कि तेरे से नहीं होगा, ये क्या होगा, इसका ये होगा, इसका वो होगा। इन चीज़ों का हमें सुनना पड़ता है। तो जब इतना बड़ा डिसीजन यदि कोई सरकार यदि लेती है, तो उन सब की व्यू रचना उनको रचना पड़ती है और इस चीज़ में क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है उन सबको सबसे पहले देखना पड़ता है। और उन सब नेगेटिव पॉइंट को सोचने के बाद
उस चीज़ों के ऊपर अमल करना कि इसको कैसे हम लोग इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इस टाइप की सारी चीज़ें जो है इस मूवी में दिखाई गई है। इस शुक्रवार को 2 मूवी रिलीज़ हुई है। क्रैक जो कि विद्युत जामवाल जी की हैं, और आर्टिकल 370 जो कि जिसके लीड रोल में यामी गौतम जी हैं। यदि देखा जाए तो क्रैक एक तरह की एक एंटरटेनमेंट मूवी के तौर पे जिसको बनाया गया है, लेकिन जहां आर्टिकल 370 की बात है तो ये एक लंबी रेस का घोड़ा साबित होने वाली है, क्योंकि इस मूवी का जो क्रेज युवाओं में और सभी तरह के वर्गों के लोगों में जो देखा जा रहा है, क्योंकि कल हमने रात को जो माहौल देखा था सिनेमा घर में, वहाँ पे कई तरह के हर वर्ग के लोग उस मूवी को एंजॉय कर रहे थे, उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, और यहाँ तक कि मूवी छूटने के बाद तक लोगों में उस चीज़ का बिल्कुल क्रेज़ था। लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए थिएटर से निकल रहे थे और इस चीज़ को बिल्कुल प्रोत्साहित कर रहे थे। तो मेरा भी आप लोगों से यही आग्रह रहेगा कि इस तरह के मूवी को आप जो है प्रोत्साहित करें और इस मूवी को देखने जाएं, क्योंकि ऐसी मूवी बहुत कम बन पाती हैं जो हमको राष्ट्र हित में और हमारे नॉलेज को बढ़ाती भी हैं। तो ओवरऑल एक छोटे से कंक्लूजन के साथ मैं इस बात को ख़त्म करूंगा कि जो आर्टिकल 370 मूवी है बहुत ही बढ़िया मूवी है, और आर्टिकल 370 को लेकर लोगों के मन में जो गलत धारणाएं, जो नेगेटिविटी चल रही है, यदि वे इस मूवी को यदि देखेंगे तो सारी इनकी जो भ्रांतियां हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और IMDb ने इस मूवी को 8.7 रैंक दिया है आउट ऑफ 10। तो आप खुद जान सकते हैं कि इस रैंकिंग के साथ यदि किस मूवी को यदि ये जो रैंकिंग किसी मूवी को दी जाती है तो वो किस लेवल की मूवी होगी। तो आप लोगों से मेरा फिर से आग्रह है कि इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। धन्यवाद।